हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास ऑफ द बोल मेडिसिन। तो अगले वीडियो देखा कि कोरोना स्प्रेड कैसे हुआ, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसकी सिम्टम्स। तो अभी हम इस वायरस को हम डिटेक्ट कैसे करें और उसकी टेस्ट कैसे करें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसकी डायग्नोस्टिक मेथड और उसकी टेस्ट की सब प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायग्नोस्टिक मेथड। तो वाइटल्स से स्टार्ट करते हैं। वाइटल्स में पूरे बॉडी में हाइपोटेंशन होने की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको लेस देन 100 देखने को मिलता है, और हाइपोटेंशन कभी कभी देखने को मिलता है, और उसमें हम सिस्टोलिक ग्रेटर देन 140 और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 19। ये हम सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और फिर हम पेशेंट की हार्ट बीट चेक करें तो टेकीकार्डिया, यानी कि पेशेंट की हार्ट बीट 100 और 100 से अप हमको मिलती है, तो इसलिए हमको बोलते हैं टेकीकार्डिया। और फिर हम चेक करते हैं कि पेशेंट की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से ब्रीदिंग जो रैपिड ब्रीदिंग होने की वजह से उसका काउंट होता है वो 22 और 22 से ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं टेकअपनिया, यानी कि रैपिड ब्रीदिंग और कभी कभी शैलो, तो उसको हम बोलते हैं टेकअपनिया। और फिर बाद में बॉडी टेम्परेचर हमको पता है कि फीवर में मेन सिम्टम था फीवर में, तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर 100 और 100 से ज़्यादा। तो ये थे नॉर्मल वाइटल्स, और ये देखते हैं हम आगे आरटीपीसीआर। और क्योंकि आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो ये हम पहले देखते हैं। आरटीपीसीआर में सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में देखें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी में नेजोफेरेंजियल स्वेप के द्वारा। और नेजोफेरेंजियल स्वेप से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो हमने जिस पेशेंट में से ये स्वेब लिया है और इस स्वेब में वायरल आरएनए है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं वायरल आरएनए को हम कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए में। तो ये आरएनए का वो जो होता है डीएनए, उसको हम बोलते हैं सीडीएनए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और फिर ये जो डीएनए है उसमें हम प्राइमर्स, पीसीआर, न्यूक्लियोटाइड्स और टैग पॉलीमरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा डालते हैं, और वो सब है फ्लोरोसन। तो ये सी डीएनए में ये सब ऐड करके हम टन्स ऑफ डीएनए बनाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डीएनए हम उसमें बनाते हैं। और वो जो मीडियम में हमको मीटर में हमको देखने को मिलता है कि वो जो ये हमने प्राइमर्स और पीसीआर न्यूक्लियोटाइड सब डाला, उसका जो फ्लोरोसन मार्कर होता है हम आरटीपीसीआर के मशीन में हम देखने को मिलता है, ये जो कलर्स होता है वो देख सकते हैं। यानी कि ये टन्स ऑफ डीएनए किस में से बने, तो कि वो सी डीएनए से बने, और सी डीएनए से किस में से बना, वायरल आरएनए से। तो ये हम कह सकते हैं कि पेशेंट में कोविड-19 पॉजिटिव है, क्योंकि तभी वो टन्स ऑफ डीएनए हमको देखने को मिले। क्योंकि और ये टन्स ऑफ डीएनए हम किससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो कि वो ये सब प्राइमर्स, पीसीआर एक्सेट्रा से वो फ्लोरोसन मार्कर हमको मशीन में देखने को मिलता है। तो ये डिटेक्ट करके हम एज्यूम कर सकते हैं कि देर में भी आरएनए और ये सब वायरल आरएनए है और कोविड-19 पेशेंट में पॉजिटिव है। तो आरटीपीसीआर मैंने आपको बताया गोल्ड स्टैंडर्ड है अभी, और उसकी सेंसिटिविटी भी 70% और 70% से आसपास है, वो हम बोल सकते हैं कि अच्छी है। और वो कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो इसलिए उसके अलावा सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी में देखिए कि एंटीबॉडी एक्सेट्रा होती है। तो मैक्रोफेज और हमारे जो बॉडी में जो एंटर हुआ था वायरस, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि मैक्रोफेज और वायरस का एक फेगोसाइटोसिस होने की वजह से वो बैग में हमारा पूरा वायरस वो आ जाता है। तो ये देख सकते हैं पूरा बैग में वो वायरस आ गया है, और सामने सामने ऑरेंज कलर का है वो मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज 60 नंबर के क्रोमोसोम से एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, और वो जो पूरे वायरस में एस प्रोटीन है वो उसको मैक्रोफेज ये टी हेल्पर सेल्स के सामने MH2 कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रेजेंट करता है। मैक्रोफेज वायरस में ये स्पाइक प्रोटीन है, उसको टी हेल्पर सेल्स के सामने MH2 कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रेजेंट करता है। ये जो पिंक है वो एस प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है, यानी कि वो सिग्नल करता है कि हमारे बॉडी में ये सब हो रहा है। तो फिर बाद में क्या होता है कि टी हेल्पर सेल्स
सीक्रेट करते हैं साइटोकाइनिन्स, और साइटोकाइनिन्स सीक्रेट होने के बाद ये जो साइटोकाइनिन्स है वो बी सेल्स को डिफ्रेंशिएशन में प्रोसेस में डालते हैं, और टी सेल्स साइटोकाइनिन्स और साइटोकाइनिन्स बी सेल को डिफ्रेंशिएट करके प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, और ये एंटीबॉडी मेनली स्पाइक प्रोटीन को के रिलेटेड होती है। और दो प्रकार की एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स बी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन होने के बाद सीक्रेट करता है, वो है आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीजी एंटीबॉडी। ये जो सबसे पहले देखते हैं आईजीएम एंटीबॉडी, तो आईजीएम एंटीबॉडी का सीक्रेशन हमारे बॉडी में ये करता है। तो आईजीएम एंटीबॉडी हमको क्या इंडिकेट करता है, तो कि हमको ये बताता है कि एक्टिव इन्फेक्शन अभी भी पेशेंट में है। और दूसरी एंटीबॉडी थोड़े टाइम के बाद सीक्रेट होती है, वो है आईजीजी एंटीबॉडी। और ये आईजीजी एंटीबॉडी हमको इंडिकेट करती है कि पेशेंट में पहले पास्ट इन्फेक्शन था और इसमें से वो रिकवर हो गया और फिर उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप हुई है, तो आईजीजी एंटीबॉडी ये इंडिकेट करता है। तो ये थोड़ा 1 वीक के बाद वो एंटीबॉडी जनरेट कर प्रोडक्ट करता है, और यही एंटीबॉडी का हम रैपिड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये किट में हम यहाँ पे ब्लड स्मीयर ब्लड का सैंपल डालते हैं, और ये जो राउंड है वो वॉफर है, और फिर हमारे बॉडी में हमारे जो ये टेस्ट है वो जो ब्लड हमने सैंपल में डाला था उसमें जो वायरल आरएनए होगा तो ये स्पार्क करेगा और डिटेक्ट करेगा। ये जो आईजीएम का एक आईजीएम का होता है, आईजीजी होता है, और कंट्रोल यानी कि ये अभी मेनली हमें ये प्रोसेस चालू हुई है, यानी कि टेस्ट चालू हुआ है। टेस्ट को ऑन है या ऑफ या कंट्रोल हमको दिखाता है। तो आईजीएम के लेयर में आईजीएम एंटीबॉडी आएगी तो वो आईजीएम स्पार्क करेगा, और आईजीजी में आएगी तो आईजीजी इंडिकेट करेगा। तो हमने ब्लड सैंपल रखा है यहाँ पे, और ब्लड सैंपल राइट साइड वो शिफ्ट हुआ, और सबसे पहले हमें देखने को मिला आईजीएम में वो स्पार्क हुआ और डिटेक्ट हुआ, और वो आईजीएम में डिटेक्ट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और कोरोना पॉजिटिव वो भी आईजीएम के एंटीबॉडी के द्वारा, यानी कि एक्टिव इन्फेक्शन में वो अभी आया है, तो इसलिए ये हुआ आईजीएम। और दूसरे में मैंने अभी आपने यानी कि ब्लड सैंपल डाला और फिर बफर जोन की वजह से वो राइट साइड शिफ्ट हुआ, और आईजीजी में वो स्पार्क हुआ। तो आईजीजी में हमको ये लाइन देखने को मिलती है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है कंट्रोल, यानी कि ये अभी भी स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो हम कह सकते हैं कि वो हम गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि ये टेस्ट है वो वैलिड है। तो इसलिए आईजीजी में लेयर में हमको देखने को मिलता है जो है पास्ट इन्फेक्शन, यानी कि कोरोना पॉजिटिव तो है ही, पर वो पास्ट इन्फेक्शन से गुजरा है और वो इसने इम्यूनिटी बिल्डअप की है अपने बॉडी में। और उसके आगे देखें तो एलिजा टेस्ट, आपको सबको पता है एलिजा टेस्ट, ये अभी लार्ज नंबर में हम टेस्ट करें तो इसमें एलिजा टेस्ट यूज़ होता है। तो एलिजा टेस्ट में मेनली ये ब्लड जो आपको रेड और ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलता है, रेड है वो ब्लड, यानी कि ब्लड में आरएनए, मेनली ब्लड में वायरल आरएनए होगा तो एस प्रोटीन है वो, ये अभी रेड यहाँ पे मैंने दिखाया है। और ये जो ग्रीन है वो नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन, ये नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन एस प्रोटीन को बाइंड करता है, तो इसलिए हम आगे उसमें हम आईजीजी एंटीबॉडी डालते हैं। तो आईजीजी एंटीबॉडी मेनली जो होगा तो हमारे बॉडी में जो कोरोना वायरस होगा तो वो वायरस एस प्रोटीन होगा तो आईजीजी एंटीबॉडी एस प्रोटीन को बाइंड करता है जो होगा तो, बट जो नहीं होगा तो ये तो यहाँ से ही फेल हो जाता है। और आईजीजी एंटीबॉडी हमने डाला तो वो बाइंड हुआ, और फिर हमने डाला एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी आईजीजी को बाइंड होता है, और ये हमें देख सकते हैं कि एस प्रोटीन आईजीजी में बाइंड हुआ और आईजीजी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी से बाइंड हुआ, यानी कि और फिर बाद में क्रोमोजीन हमने डाला, ये भी एक फ्लोरोसेंट मार्कर है, ये हमें कलर इंडिकेट करता है। तो ये हमने इसमें एलिजा में टेस्ट में डाला तो ये फ्लोरोसेंट नॉन स्पेसिफिक एंजाइम लिंक एंटीबॉडी से बाइंड करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कलर ब्राइट होगा तो हम कह सकते हैं कि ये स्पाइक प्रोटीन यानी कि
स्पाइक प्रोटीन यानी कि हमारे बॉडी में वायरल आरएनए पॉजिटिव है। तो जितना कलर, जितना फ्लोरोसेंट मार्क हम देखने को मिलता है उसके वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये था एस प्रोटीन के आईजीजी से बाइंड होने, और आईजीजी से वो बाइंड होता है एंजाइम लिंक एंटीबॉडी से और एंजाइम लिंक क्रोमोजिन से। तो ये भी हम देख सकते हैं। और फिर हम बाद में लैब टेस्ट में ये सब मैंने आपको बताया था पहले। लैब टेस्ट में हम देखें तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में मेनली प्लेटलेट काउंट्स कम होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और लिम्फोपेनिया हमको देखने को मिलता है। और किडनी के जो फंक्शन है और किडनी लिवर के फंक्शन मेनली उसमें डिक्रीज होता है। आप देख गए अगले वीडियो में। और मेनली हम लैब टेस्ट में सीएमपी करें यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल पैनल। तो ये जो मेनली सीएमपी है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज और लीवर किडनी का जो फंक्शन होता है उसको इंडिकेट करता है। तो ये हमें सीएमपी बढ़ने लगता है, और क्योंकि ये लीवर और किडनी का फंक्शन मेनली डिक्रीज होता है तो इसलिए वो सीएमपी भी इंडिकेट करता है। तो और फिर हमारे बॉडी में किडनी में यूरिया और क्रिएटिन, मैंने आपको बताया था कि पूरे बॉडी में बढ़ जाता है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ने लगता है। और ये जो CKMB है और ट्रोपोनिन, ये दोनों प्रोटीन है, वो ये दोनों प्रोटीन कहाँ होते हैं, जो कि हार्ट मसल के जो सेल होते हैं वहाँ ये दोनों प्रोटीन देखने को मिलता है। यानी कि ये CKMB और ट्रोपोनिन कभी कभी जब भी बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हार्ट मसल में डैमेज हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है हार्ट मसल डैमेज। और फिर प्रोकैल्सिटोनिन, ये है कि जब कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तब हमको देखने को मिलता है। बट कोरोना वायरस तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो इसमें मेनली हमें देखने को नहीं मिलता है। बट कभी कभी कोरोना वायरस प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पेशेंट को हो जाता है तो ये देखने को मिलता है। और फिर आगे देखते हैं कि पूरे बॉडी में ब्लड क्लॉट देखने को मिलता है। तो प्रोकोएगुलेंट बढ़ने लगता है और एंटीकोएगुलेंट घटने लगता है और फाइब्रिनोजन भी घटने लगता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट में की फॉर्मेशन में वो काम आता है, इसलिए फाइब्रिनोजन का लेवल भी घटने लगता है। और डी डाइमर है वो एक इंडिकेटर है कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट फॉर्मेट हुआ है। और ब्लड क्लॉट और आगे इन्फ्लेमेटरी सिग्नल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, यानी कि बॉडी में कभी कभी हम इन्फेक्शन देखें तो इन्फेक्शन को हम साइटोकाइनिन रिलीज होता है बॉडी में मैक्रोफेज में से, और कभी बड़े बड़े सेल से साइटोकाइनिन होता है। यह सब इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स है। ये हमारे बॉडी को इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन बॉडी एंटर हुई है। तो सीआरपी है एक्यूट फेज प्रोटीन, ये सब बढ़ने लगता है। और ये इंटरलॉकिन 6 मैंने आपको बताया था पहले ये क्या है। ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर और ये सब देखा लैब टेस्ट। और फिर बाद में हम देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में हम देखने को मिलता है कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दोनों लंग्स में। और सीटी स्कैन में देखें तो सीटी स्कैन में हम ग्राउंड ग्लास ओपोसिट भी मिलती है, कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है, और क्रेजी पेविंग पैटर्न ये भी हमको देखने को मिलता है। हम जब देखते हैं कि ब्लॉक्स के पैटर्न से वो क्रेजी पेविंग पैटर्न भी देखने को मिलता है। तो ये देखें ग्राउंड ग्लास, कंसोलिडेशन एंड क्रेजी पेविंग पैटर्न। और लास्ट में अल्ट्रासाउंड, अभी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अल्ट्रासाउंड हम कभी करते हैं तो बी लाइन्स यानी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से हमको डायरेक्टली देखने को मिलता है कि बी लाइन्स देखने को मिलता है, कंसोलिडेशन और प्लूरल लाइन थिकनिंग, ये सब हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो ये है और लास्ट में ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम देखते हैं कि फिजिकल एग्जाम यानी कि ऑस्कल्टेशन के द्वारा ब्रोंकियो ब्रीथ साउंड हम स्टेथो से देखें तो ब्रोंकियो ब्रीथ साउंड हमको कंसोलिडेशन की वजह से सुनने को आता है, और ये है ब्रोंकियो ब्रीथ साउंड।
दूसरा साउंड कभी कभी देखने को मिलता है, वो है क्रैकल्स, और ये मेनली एडिमा से मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से देखने को मिलता है। ये है कभी सीवियर पेशेंट हो जाता है तो उसमें ईगोफोनिक देखने को मिलता है, तो ये है ईगोफोनिक। और लास्ट में मेनली पेशेंट में ये तो विजिंग साउंड तो हमें सुनने को मिलता ही है। ये किस वजह से होता है, तो ब्रोंकियोस्पाज्म यानी कि ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कभी कभी होता है, तो उसमें हम देखने को मिलता है। और लास्ट में म्यूकस प्लग इन, यो म्यूकस का प्लग और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से विजिंग साउंड। तो ये था गाइस कोविड-19 के डायग्नोस्टिक मेथड। उसके अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, पूरा सिम्टम्स, ये डायग्नोस्टिक मेथड मैंने आपको बताई। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड टू वर्ल्ड मेडिसिन एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।